वेलकम टू ई टाउन न्यूज, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. क्या अगस्त में रीओपन हो सकते हैं थिएटर्स ऑल ओवर इंडिया? किन स्टार्स ने सुपरस्टार सलमान खान के शो बिग बॉस 14 में पार्टिसिपेट करने से कर दिया इनकार और क्या थी इसकी वजह? कंगना रनौत ने रिवील किया कि आखिर क्यों चाहते हुए भी वो नहीं बन पाई सुशांत सिंह राजपूत स्टारर एक फिल्म का हिस्सा. अक्षय कुमार स्टारर बेल बॉटम होगी द फिल्म टू गो ऑन शूट विथ मेटिकुलस सेफ्टी मेजर्स. क्या उम्मीद से पहले थिएटर्स में रिलीज होगी अक्षय कुमार की लक्ष्मी बॉम्ब? क्या रणवीर सिंह की 83 भी जल्द थिएटर्स में देख पाएंगे मूवी लवर्स? क्या सिनेमा हॉल्स अगस्त मंथ की शुरुआत में हो जाएंगे रीओपन? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब शायद जल्द ही मिल जाएगा. दरअसल हाल ही में द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने होम मिनिस्ट्री को रेकमेंड किया है कि वो अगस्त मंथ में ऑल ओवर इंडिया में सिनेमा हॉल्स को रीओपन कर दें. The formula suggested is of alternate seating in alternate rows. हालांकि थिएटर ओनर्स इन स्ट्रिक्ट रूल्स को मानकर थिएटर्स रीओपन करने के लिए राजी होंगे या नहीं, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि इस रूल के हिसाब से थिएटर में सिर्फ 25% सीट्स ही ऑक्यूपाई होंगे, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग के रूल को थिएटर्स में भी मेंटेन किया जा सके. और कुछ सिनेमा हॉल ओनर्स का कहना है कि इस फॉर्मूला से थिएटर्स खोलने से ज्यादा उनके लिए थिएटर बंद करना प्रॉफिटेबल रहेगा, क्योंकि इस तरह से वो अपनी रनिंग कॉस्ट को भी ठीक तरह से शायद ही निकाल पाएं. वैसे इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के इस फॉर्मूला पर होम मिनिस्ट्री का अप्रूवल आना अभी बाकी है. थिएटर्स, जिम्स जैसी पब्लिक प्लेसेस पर पैंडेमिक रिलेटेड वायरस के स्प्रेड होने का सबसे ज्यादा डर है. यही वजह है कि अनलॉक की शुरुआत के बाद से गवर्नमेंट ने इन प्लेसेस को रीओपन करने से रिलेटेड डिसीजन नहीं लिया है. लेकिन इस सिचुएशन की वजह से शोबिज इंडस्ट्री और इससे जुड़े सभी लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है. यही वजह है कि गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक फॉर्मूला पर काम किया जा रहा है ताकि थिएटर्स रीओपन किए जा सके. अब से कुछ समय पहले ही डायरेक्टर शेखर कपूर ने ये कहकर सबको चौंका दिया था कि थिएटर्स नेक्स्ट ईयर से पहले नहीं खुलेंगे. शेखर कपूर ने कहा था, थिएटर्स आर नॉट गोइंग टू ओपन फॉर एट लीस्ट अ ईयर. So all hype around first week's business of 100+ crores is dead. So the theatrical star system is dead. Stars will have to go to existing OTT platform or stream films themselves through their own apps. Technology is quite simple. वैसे एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स ये मानकर चल रहे हैं कि थिएटर्स जल्दी नहीं खुलने वाले, और पिछले दिनों अक्षय कुमार से लेकर अजय देवगन और अभिषेक बच्चन जैसे स्टार्स भी अपनी फिल्म्स की OTT रिलीज के लिए हाँ कह चुके हैं. अब देखना ये होगा क्या होम मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के सजेशन को मानती है, और अगर थिएटर्स रीओपन करने की परमिशन मिल भी जाती है तो एग्जिबिटर्स 25% अटेंडीज के फॉर्मूला को मानते हैं या नहीं. अक्षय कुमार करने जा रहे हैं अब तक का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट. अक्षय कुमार ने फिल्म बेल बॉटम की टीम के साथ मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया है जो अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो ये पूरी दुनिया की फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक मिसाल बन सकता है. जी हाँ, अक्षय कुमार ने पिछले कुछ महीनों में फिल्म बेल बॉटम की टीम के साथ मिलकर एक ऐसा मास्टर प्लान बनाया है जो पैंडेमिक रिलेटेड वायरस को करेगा बीट, और फिल्म की टीम सेफ्टी और सिक्योरिटी के बीच शूटिंग को करेगी पूरा.
सोर्सेस के अकॉर्डिंग स्कॉटलैंड में फिल्म के सेट पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। मल्टीपल सैनिटाइजिंग स्टेशंस लगाए जाएंगे। फिल्म की टीम को स्पेशल रिस्ट वॉचेस दिए जाएंगे ताकि उनके बॉडी के ऑक्सीजन लेवल, ब्लड प्रेशर और टेम्परेचर पर एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम से नजर रखी जा सके। ये डेफिनेटली है एक रेवोल्यूशनरी स्टेप और अगर ये पूरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो बाकी फिल्म मेकर्स इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके फिल्म्स की शूटिंग शुरू कर सकते हैं। इस पूरे डेवलपमेंट पर फिल्म के वन ऑफ द प्रोड्यूसर जैकी भगनानी का कहना है, I am truly grateful to Akshay sir without whom this film and the shoot would have been impossible. He is a rock and a guiding light. It is only after every department and every individual was assured of the measures taken that we are embarking on this journey. From a doctor on the set all the times to keep the entire set disinfected at all times. Safety is our mantra. It's a challenge, but it makes Bell Bottom even more special for all of us. आगे जैकी भगनानी का ये भी कहना है कि पूजा एंटरटेनमेंट ने सेफ्टी फर्स्ट मंत्रा को ध्यान में रखकर ये पूरी प्लानिंग की है। The new normal has made us realize a different way of working that none of us could have imagined. As much as I'm happy to be back on the sets, it's also important for us to take care of everything around us. Pooja Entertainment has laid down a safety plan for our shooting schedule abroad. We hope these measures help us accomplish a smooth and safe shoot. इन सभी मेजर्स के बावजूद फिल्म की टीम को रखना होगा अच्छी तरह से अपना ख्याल और जैकी भगनानी का कहना है कि फिल्म की टीम इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। It is going to be a challenging shoot given the circumstances, but I'm extremely confident of the health and safety protocols put in place by Pooja Entertainment. Every member of the Bell Bottom family is exhilarated and geared up to kickstart work. It is a challenging time to shoot a film, no doubt, but we look at it as a creative challenge. To manage all that is happening around us, keep all protocols in place, and despite that, help create a special feel for this film. Well, Bell Bottom के सक्सेसफुल शूट का अब हर किसी को इंतजार है क्योंकि यही फिल्म इंडस्ट्री के आने वाले वक्त को तय करेगी। सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस को 1-2 नहीं बल्कि 7 सेलिब्रिटीज ने इस साल करने से इनकार कर दिया है। सलमान खान के शो के मेकर्स जल्द से जल्द शो के कंटेस्टेंट्स की लिस्ट को फाइनल करने के लिए कई टेलीविजन सेलिब्रिटीज और पॉपुलर फेसेस को अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन इनमें से कुछ बड़े नामों ने इस शो को करने से इनकार कर दिया है और हम आपको बताते हैं वो 7 नाम कौन से हैं। टीवी शो भाभी जी घर पर है फेम एक्ट्रेस शुभांगी आत्रे ने कुछ वक्त पहले ही कंफर्म किया था कि उन्हें इस शो के लिए अप्रोच किया गया है, लेकिन वो इस शो में पार्टिसिपेट नहीं करने वाली। She said, "Yes, I have got a call, but I'm not available for it as of now. I'm already committed to Bhabhi Ji, and I cannot ditch my producers and channel at any cost. Secondly, I cannot fight and abuse, at least for now. I'm not prepared for such a show." Actress Surbhi Jyoti, who shot to fame with Kabool Hai, has been getting calls from Big Boss makers for quite some time. लेकिन लास्ट ईयर की तरह ही सुरभि ने इस साल भी बिग बॉस के घर में एंट्री के ऑफर को डिक्लाइन कर दिया है, as she has her other TV shows lined up. तेजस्वी प्रकाश, जिन्हें उनके हिट शो स्वरागिनी के लिए जाना जाता है, she has also declined the offer of सलमान खान शो। तेजस्विनी का कहना है कि फिलहाल वो इस तरह के शो में इंटरेस्टेड नहीं है। एक्टर अध्ययन सुमन, जो फिलहाल सुशांत सिंह राजपूत की ट्रैजिक डिमाइस के बाद लाइमलाइट में आए हैं, उन्होंने भी कह दिया है कि वो सलमान खान के रियलिटी शो को ज्वाइन नहीं करेंगे, as it is the last thing he wants to do in life. सुष्मिता सेन के भाई राजीव सेन की भी बिग बॉस 14 को ज्वाइन करने की न्यूज आई थी आफ्टर द न्यूज ऑफ हिज स्टिफ विद हिज वाइफ केम इनटू लाइट, लेकिन अब राजीव सेन ने अपने एक ऑफिशियल पोस्ट में कह दिया है, नॉट इन बिग बॉस 14, लाउड एंड क्लियर, शुक्रिया।
TV actor Kuldeep Singh, who is known for his role in show Vignaharta Ganesh, was also approached for Big Boss 14. लेकिन उनका कहना है कि फिलहाल वो सलमान खान के रियलिटी शो में इंटरेस्टेड नहीं है। कुलदीप का कहना है, I don't want to do such shows now. I want to explore acting and want to do something iconic as an actor. Doing such a reality show at this juncture may risk my acting career. Also, I don't want to be presented as a victim in the show. I know the situation created inside the house is very difficult to handle. Moreover, Big Boss fans keep bullying you outside if they don't like you. I'm very much a private person and I want to be known as an actor rather than my personal flaws. एक्ट्रेस चाहत खन्ना, जो टेलीविजन शो बड़े अच्छे लगते हैं से लाइमलाइट में आई थीं, उन्होंने साफ कहा कि वो फिलहाल इस शो को ज्वाइन नहीं करना चाहती। रिपोर्टेडली सलमान खान के शो के मेकर्स ने लगातार 6 बार चाहत खन्ना को इस शो के लिए अप्रोच किया है। वहीं बात करें जिन एक्टर्स का नाम अभी भी इस शो के लिए फाइनल कहा जा रहा है, उनमें जैस्मिन भसीन, निया शर्मा का नाम शामिल है। हर साल शो के मेकर्स ढेर सारे सेलेब्स को इस शो के लिए अप्रोच करते हैं, लेकिन जो सेलेब्स ऑलरेडी टेलीविजन या फिर फिल्म्स में बड़ा नाम है, वो इस शो को अवॉइड ही करते हैं। ऐसे में मेकर्स के पास ये बड़ा चैलेंज होता है टू ब्रिंग बिग नेम्स टू द शो। कार्तिक आर्यन ने अपने करियर की सबसे बड़ी फिल्म को किया साइन। साउदर्न स्टार अल्लू अर्जुन की मेगा ब्लॉकबस्टर आला वैकुंठपुरमलु के हिंदी रीमेक में नजर आएंगे कार्तिक आर्यन। सोर्सेज की माने तो प्रोड्यूसर एकता कपूर ने मिलेनियल हार्टथ्रॉब कार्तिक आर्यन पर लगाया है बड़ा दाव और कार्तिक को साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की हिट फिल्म आला वैकुंठपुरमलु के हिंदी रीमेक के लिए फाइनल किया गया है। इस फिल्म को एक्टर वरुण धवन के ब्रदर और डायरेक्टर रोहित धवन डायरेक्ट कर सकते हैं। सोर्सेज का ये भी कहना है कि एकता कपूर इस फिल्म को अर्ली नेक्स्ट ईयर शुरू करने वाली हैं और अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये फिल्म फरवरी 2021 में शुरू होकर सेम ईयर में रिलीज भी हो सकती है। हालांकि इस फिल्म में कार्तिक आर्यन के ऑपोजिट कौन सी एक्ट्रेस नजर आएंगी, ये फिलहाल फाइनलाइज नहीं हुआ है। इस फिल्म से जुड़े एक सोर्स का कहना है, The script has shaped up brilliantly and the entire team is charged up to take a step forward towards the pre-production process. While Kartik Aaryan will step into Allu Arjun's shoes, the hunt is on for the female lead as also the ensemble. The film is essentially a family entertainer and the idea is to have acclaimed actors from the industry step in for all key roles. वहीं फिल्म के शूटिंग स्केड्यूल के बारे में फिल्म से जुड़े एक क्लोज सोर्स का कहना है, The industry is optimistic that the on-ground scenario will be back to normal by year end, and the industry will start functioning like before. If everything goes as planned, the film will target a release in the second half of 2021. But it's all just a conversation now, and all depends on how pandemic takes shape in months to follow. आपको बता दें कि जिस फिल्म के रीमेक की प्लानिंग कार्तिक आर्यन के साथ चल रही है, वो साउथ की ब्लॉकबस्टर फिल्म्स में से एक है और इसीलिए मेकर्स उसी मैजिक को हिंदी ऑडियंस के साथ रिक्रिएट भी करना चाहते हैं। मतलब साफ है कि ये फिल्म कार्तिक आर्यन के करियर की फर्स्ट मसाला एक्शन पॉट बॉयलर फिल्म बन सकती है। इंटरेस्टिंगली, अपनी फिल्म के हिंदी रीमेक को साउथ के प्रोड्यूसर अल्लू अरविंद एकता कपूर के साथ मिलकर को प्रोड्यूस भी करेंगे। वैसे कार्तिक आर्यन फिलहाल वन ऑफ द बिजिएस्ट एक्टर्स हैं। कार्तिक आर्यन के पास भूल भुलैया 2, दोस्ताना 2, तानाजी द अनसंग वॉरियर फेम डायरेक्टर ओम राउत की एक्शन फिल्म, सोनू के टीटू की स्वीटी 2 जैसी फिल्में हैं ऑलरेडी इन द पाइपलाइन। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि कार्तिक आर्यन की फिल्म्स भूल भुलैया 2 और दोस्ताना 2 के काफी पार्ट्स को शूट किया जा चुका है और पैंडेमिक के हालात नॉर्मल होते ही वो अपनी इन फिल्म्स को पहले कंप्लीट करेंगे और फिर इस हाई ऑक्टेन एक्शन कॉमेडी पर काम शुरू करेंगे। बात करें कार्तिक आर्यन की लॉकडाउन डायरीज की, तो कार्तिक ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट से ऑडियंस को खूब एंटरटेन किया, पर अब वो अल्लू अर्जुन की फिल्म के रीमेक में अल्लू अर्जुन के सेट किए गए स्टैंडर्ड को किस हद तक मैच कर पाएंगे, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा।
कंगना रनौत ने रिवील किया कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ उन्हें ऑफर हुई थी एक फिल्म, लेकिन क्यों कंगना चाहकर भी नहीं बन पाई इस फिल्म का हिस्सा? क्या ऋतिक रोशन थे इसकी वजह? एक्ट्रेस कंगना रनौत का कहना है कि एक बार डायरेक्टर होमी अडजानिया ने उन्हें लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के साथ एक अर्बन कपल की लव स्टोरी ऑफर की थी और वो इस फिल्म के नरेशन के लिए होमी से मिली भी थी, बट शी was unable to concentrate as she had just received a legal notice from Hrithik Roshan. Kangana said, "I still remember that day when Homi called me to his office. I was about to step out and I was given the legal notice that Hrithik Roshan had sent me about criminal charges. In a dazed state, I went to Homi and he narrated me a love story and I could not just focus on it because I was so shattered. I told him I would revisit it, but nobody knew my state of mind. After that, for 1 year, the kind of filth that I faced, the kind of butchering that I faced, I didn't sign any film that year, but I vaguely remember that story. It was a love story about an urban couple." Going into speculation mode, she said, "When this whole thing happened, it occurred to me that if I had done that film, would our lives have been different now? I don't know. I just don't know. It is so unfortunate at so many levels. Would I be his friend? And would I have given him a perspective for not longing for acceptance? I don't know what I would do on finding such an amazing person." Well, अपने इस इंटरव्यू में कंगना ने ये भी एडमिट किया है that she had never met Sushant, but feels connected to him in an abstract way, which is enough for her to lead a crusade demanding a CBI investigation into his death. जहां होमी अडजानिया की लास्ट रिलीज लेट इरफान खान स्टारर अंग्रेजी मीडियम थी, वहीं सुशांत सिंह राजपूत की लास्ट फिल्म दिल बेचारा लास्ट वीक एक OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है, जिसे देखने के बाद सुशांत सिंह राजपूत के कॉलीग्स और फ्रेंड्स राजकुमार राव, कृति सैनन और भूमि पेडनेकर ने अपने इमोशंस भी शेयर किए। मूविंग ऑन, कुछ दिन पहले कंगना रनौत ने सुशांत सिंह राजपूत केस में सेंसेशनल क्लेम्स करते हुए सवाल उठाए थे कि क्यों मुंबई पुलिस बॉलीवुड के कुछ लोगों को समन नहीं भेज रही है, जिसके बाद महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने कहा कि फिल्म मेकर महेश भट्ट के साथ फिल्म मेकर करण जौहर के मैनेजर को समन भेजा गया है और अगर जरूरत पड़ी तो करण जौहर को भी समन भेजा जाएगा। लेकिन लगता है कंगना अभी भी पूरी तरह सैटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि इसके बाद कंगना रनौत की टीम के ऑफिशियल हैंडल से एक ट्वीट में कहा गया, "How can at Mumbai police display blatantly shameless nepotism even in issuing summons? Kangana has been issued summon, not her manager, but Chief Minister's son's best friend's manager is called for questioning? Why? साहिब को परेशानी ना हो इसलिए?" वेल, अब तक इस केस में सुशांत सिंह राजपूत की रूमर्ड गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के अलावा बॉलीवुड की कई जानी मानी पर्सनालिटीज, फिल्म क्रिटिक, राइटर और सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली मेंबर्स को मिलाकर 30 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हो चुकी है और रिपोर्टेडली मुंबई पुलिस जल्द ही इस केस में कंगना रनौत की स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कर सकती है। Coming up on the show, अपनी फिल्म यारा की रिलीज को लेकर कितनी एक्साइटेड है श्रुति हासन? Welcome to Speakeasy. My name is Rudrani, and I'll be in conversation with an actor who, besides being extremely talented, is also extremely honest, makes conversations always real and fun. Shruti, we've chatted for a while. What a formal introduction. My goodness, thank you so much. I know that the film has had its own journey to come out today. Yes. So I think a sense of release, sort of a sense of relief at the release of Yara. You know, honestly, Yara feels like a wonderful old lover that showed up in the pandemic. I always say that, like, oh, you're in town? Yeah, let's catch up. Thanks. It's a beautiful film, like in the sense that
from the minute like I met Tishu Sani, Tigmanshu Sani, he told me the story and everything. I was genuinely so excited about playing Sukanya, and then it kind of disappeared from my life, and now it's reappeared and it's coming out on July 30th. And I feel really like fortunate to have a release at a time like this where everybody's work is stuck and people get to see this. So it's kind of like weirdly wonderful. Now with Tigmanshu is known to be more perceptive towards the characters that are female in his film. And even though the story might not revolve around them, he makes them so much more than your, the Average. typical average character that's just like either good or bad, finished, done. Were you skeptical at all, or was it because of Tigmanshu Dhulia that you thought that I am to have to be worried about this part of it at least, while the character might like the story might not revolve around my character? That's a different vibe, isn't it? Like, because Yeah. we're still mastering the art of placing the woman well into the larger picture. And Correct. like you said, rightly so, is Tigmanshu sir has the ability to do that very gracefully and easily. I think what I found interesting about him and my conversations with him is I found him on one side to be extremely rooted, desi almost, like really rooted in the earth and very visceral in a very Indian way. And then on the other hand, he's just really liberal and open and progressive. Yeah. And this mix is so interesting and it shows in all of his films, even. Yeah. So to have a man like that handle a woman from the 70s as a character is even more interesting because, look, as I'm sure, are aware, the women in the 70s and early 80s were like way cooler than us. Like, way. Yeah. Like, well, like, from superficial things like fashion and I was just gonna say that. From that to even just the gumption as a woman. And it was a very interesting time in history as well. And so because before that the Western influence was all about getting rid of the British Empire, and then came this kind of Woodstock kind of re-westernization, which was on our terms, and you saw it in references of films that were paying homage to your Good, Bad and Uglies, and there was that whole milieu that was coming back in where Indians were choosing to be a certain way, and the women were a big part of this narrative. So this character is really steeped in that. So that was very exciting for me, and she's it's not your standardized this box, this shape fit in. It wasn't that. I learned a lot, genuinely learned so much working with him, and he has a very gently persuasive way of getting what he wants, and it's hand holding as well as like clarity, which is merciless. So it was really fun to work with him. She the character that you're talking about here in the trailer has this. She very calmly tells her partner here that like almost like suggesting that it's not a good idea if like asking her, are you going to go back to him like your friend, or in that zone, and he almost seems listening to it. Now that itself I feel is great because most What of the characters that they're even having a discussion, isn't it? yeah, Yeah. like it feels like it's not just another character who's just like not involved in his affairs, like you're as invest and in the business, you're not just like someone's partner here. That I think aspect is also really attractive about it, isn't it? So when you see the film, it will make more sense as to why that is the tonality. Yeah. I think even in life, the thing I love the most that doesn't even happen in life is communication and couples that communicate. I mean, half the time shit hits the fan because people aren't communicating, And, Yes. So it's so nice that you picked on that because nobody else. See, this is why I like interviews with you because nobody else said that, That the trailer has a shot of her saying, I don't think you should be doing this. It's a discussion. And in that one shot, you've also shown people the bond that these two share, that they can discuss in that way, and that she's giving him enough space as well. So all of that is really something that he was so good at putting into the story. Yeah.